हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ आवर रिस्पॉन्ड सेक्शन। हम चलिए समझते हैं एक नया रिस्पॉन्ड एक नई सिचुएशन की हमें कवर कैसे करनी है। हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी करंट सिचुएशन क्या है? आई डोंट लाइक इट। नॉर्मली हम बोलते हैं ना, आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट काफी रूड साउंड होता है, अगर आप इसे नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे। आई डोंट लाइक के बजाय rather using I don't like, we have many other options and which are more polite, which are more efficient, which are more interesting one and relevant as well. So let's explore it. आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हम बोल सकते हैं आई डोंट लाइक इट, थोड़ा रूड साउंड करता है, राइट? हम बोल सकते हैं सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या सॉरी के बजाय हम बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम अफ्रेड हम तब बोलते हैं जब हमें ये कहना कि मतलब मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, या मुझे ऐसा बहुत अफसोस है ऐसा कहते हुए, बट मुझे पसंद नहीं है। हम सॉरी के बजाय हम अफ्रेड यूज कर सकते हैं। आई एम अफ्रेड का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं होता है कि मैं डरी हुई हूँ। हम बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नेक्स्ट है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इट, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। हम हिंदी में भी तो ऐसे ही बोलते हैं ना, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है बजाय ये कहने कि मुझे पसंद नहीं है, राइट? तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इट हम ये भी बोल सकते हैं। अगर आपको कोई स्मोकिंग के लिए बोल रहा है, कुछ ऐसा ऑफर कर रहा है लाइक लिकर और समथिंग लाइक स्मोकिंग, देन यू कुड से सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इट। तो हमारा ये सिचुएशन पर ये आंसर जाएगा। आगे समझते हैं। अब आई डोंट लाइक नहीं बोलने जा रहे हैं और हम कुछ और बोलने जा रहे हैं, वो क्या है? आई एम नॉट इनटू इट या इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, बोलने के तरीके थोड़े से अलग है। आई एम नॉट इनटू इट मतलब मैं इन सारी चीजों में नहीं हूँ, सॉरी आई एम नॉट इनटू इट। मेरे से कोई क्रिकेट की बात पूछ रहा है बिकॉज आई एम रियली नॉट इनटू स्पोर्ट्स, तो मैं कह सकती हूँ कि किसने कितने रन बनाए, कौन जीता, कौन हारा, समथिंग। सो आई कुड से सॉरी आई एम नॉट इनटू दिस, आई एम नॉट सो मच इनटू दिस, ये भी बोल सकती हूँ। आई एम नॉट सो मच इनटू इट, सो मच इनटू इट मतलब मैं बहुत ज्यादा इन सारी चीजों में नहीं हूँ, यानी मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे से पूछा कि कौन सी मूवी रिलीज हुई है, मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, नो आइडिया कौन सी मूवी रिलीज हुई है, कौन सी हिट गई है, क्या गई है, कुछ नहीं मालूम है मुझे। तो मैं कह सकती हूँ सॉरी आई एम नॉट सो मच इनटू दीस थिंग्स, सो आई एम नॉट अवेयर व्हिच मूवी हैज रिलीज्ड, कौन सी मूवी रिलीज हुई है। इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। अब जैसे मैं इंग्लिश ट्रेनर हूँ, राइट? मेरे से कोई मैथ्स का सवाल पूछ रहा है और मैं कह रही हूँ कि सॉरी ये तो मेरा काम नहीं है, मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है इन सारी चीजों के बारे में, मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकती। सॉरी इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, हम इस तरह आंसर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ, हालाँकि होना चाहिए। कह सकते हैं मैं रील्स नहीं बनाती हूँ, हालाँकि कुछ लोग बहुत रील्स बनाते हैं और स्टोरीज़ लगाते हैं। मुझे इन सारी चीज़ों में सच-मुच में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो सोशल मीडिया अकाउंट कौन-सा है आपका? सोशल मीडिया टेलीग्राम आईडी दे दें या इंस्टा आईडी क्या है? सो आई एम सॉरी टू से बट इट्स नॉट माय कप ऑफ टी एक्चुअली, आई एम नॉट सो मच एक्टिव इन दीज़ प्लेटफॉर्म्स। इफ यू मे यूज़ इंस्टा, यू मे टेक माय इंस्टा आईडी ऑफ कोर्स बट नॉट टेलीग्राम। सो हम इस तरह से इट्स नॉट माय कप ऑफ टी या फिर आई एम नॉट सो मच इनटू इट या आई एम नॉट इनटू इट बोल सकते हैं। ये हमारे दूसरे कॉन्टेक्स्ट हो गए। कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर करें, ऐसा नहीं कोई भी कुछ भी लिया और कहीं भी ऐड कर दिया, नो। कॉन्टेक्स्ट बहुत मायने रखता है, इट मैटर्स अ लॉट, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स अ लॉट। नेक्स्ट है आई एम सो सिक ऑफ इट या आई एम फेड अप ऑफ इट या आई एम पिस्ड ऑफ इट। आई एम फेड अप या आई एम पिस्ड ऑफ इट कब बोलेंगे? जब हम कहना चाहते हैं यार मैं तो बिल्कुल थक गई हूँ इस चीज से, पक गई हूँ इस चीज से, मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इन सारी चीजों में। उसी जगह हम यूज कर सकते हैं आई डिटेस्ट इट। ध्यान से समझे, आई डिटेस्ट इट का मतलब क्या होता है? डिटेस्ट का मीनिंग होता है इफ यू स्ट्रांगली डिसलाइक समथिंग और समवन। आप अगर बहुत स्ट्रांगली डिसलाइक करते हो किसी चीज को, आई एम सो सिक ऑफ इट। अब मेरे से कोई कह रहा है कि आप कभी यहाँ जाकर के रील बनाओ, बहुत अच्छा व्यू आता है। अब मेरे को रील बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, रियली, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। मेरे को रील्स बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। मैं आई एम सो सिक ऑफ इट यार, आई एम जस्ट फेड ऑफ इट। हाँ, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, आई एम जस्ट फेड ऑफ, आई एम जस्ट पिस्ड ऑफ इट, आई डिटेस्ट इट, इट मीन्स। तो मैं बोल सकती हूँ थोड़ा-सा आई डोंट लाइक इट के बजाय डिटेस्टेड बोल दें, हाँ, थोड़ा ज़्यादा रूड हो गया आई डिटेस्टेड, तो आप ऊपर वाले 2 ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, आई एम सो सिक ऑफ इट या आई एम फेड अप या आई एम पिस्ड ऑफ इट। हम इस तरह से बोल सकते हैं। डिटेस्ट का मतलब हो जाता है कि आई स्ट्रांगली डिसलाइक समथिंग। वही डिटेस्ट का एक और भी मीनिंग होता है कि कोई चीज़ घिनौनी है, यानी डिटेस्टेबल है। अभी जैसे अर्थवर्म हो गए, कॉकरोचेस हो गए, कहना नहीं चाहिए, आई शुडन्ट से, बट पिग हो गए, ये डिटेस्टेबल एनिमल्स हैं, ये डिटेस्टेबल इंसेक्ट्स हैं कि हमें इनसे डर नहीं लगता है, हमें इनसे घिन आती है, राइट? So these are detestable insects. These are detestable animals. So I really detested it. I really detest them. I these are detestable animals. So detestable बोल सकते हैं, I detest बोल सकते हैं। I hope it is clear. आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आई एम फेड अप विद इन्वेस्टिंग माय मनी इन द शेयर मार्केट। अब देखिए फेड अप मतलब क्या हो गया, ये भी फील कराता है कहीं ना कहीं कि ऑलरेडी आप कोई काम कर चुके हो, आपको बुरा एक्सपीरियंस हुआ उस चीज से। आई एम फेड अप विद इन्वेस्टिंग माय मनी इन द शेयर मार्केट, मतलब मेरे को पसंद नहीं है कि मैं अपने शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाऊं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इट्स नॉट माई थिंग, इट्स नॉट माई थिंग। अब कोई चीज मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इट्स बिलो माई डिग्निटी, मतलब मेरी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। इट्स नॉट अप टू माई स्टेटस। देखिए सारी बातों के मीनिंग सेम आ रहे हैं। मैटर करता है कि आप बोलना क्या चाहते हो, इट डिपेंड्स व्हाट यू लाइक टू यूज।
इट्स नॉट माय थिंग, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, अभी हमने बोला ना, इट्स नॉट माय थिंग। अब बार्गेनिंग की बात आ रही है या कोई ऐसी बात आ रही है जहाँ आपको लगता है नहीं यार मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लगता मुझे ऐसा करना चाहिए, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, सॉरी इट्स नॉट माय थिंग, इट्स बिलो माय डिग्निटी, इट्स बिलो माय डिग्निटी। अब कुछ लोग होते हैं, एक्चुअली मैं अपनी चीज़ बताती हूँ, बहुत से लोग होते हैं अपनी छत से या दूर से किसी पर्सन से बहुत तेज़ से लाउडली बात करते हैं, राइट? सो इट्स रियली नॉट माय थिंग। मेरे को लगता है जब पास में कोई पर्सन हो तो उससे पूछ सकते हैं बात, हाल-चाल पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट बहुत दूर से लाउड आउट चिल्ला करके बोलना, दैट्स नॉट माय थिंग रियली। सो इट्स नॉट माय थिंग मैं बोल सकती हूँ, इट्स बिलो माय डिग्निटी। और आस्किंग फॉर बार्गेनिंग, बार्गेनिंग इन द मार्केट ओपनली, इट्स नॉट माय थिंग, इट्स बिलो माय डिग्निटी। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। इट्स नॉट अप टू माय स्टेटस, ये मेरे स्टेटस के खिलाफ है। ओके, आस्किंग टू लोअर द अमाउंट इज नॉट माय थिंग, एग्जांपल है इसका, कॉन्टेक्स्ट ध्यान से समझे। आस्किंग फॉर बार्गेनिंग इज अप टू, इज नॉट अप टू माय स्टेटस। आस्किंग फॉर बार्गेनिंग इट्स बिलो माय डिग्निटी, आस्किंग फॉर बार्गेनिंग इट्स नॉट माय थिंग। हम इस तरह से बोल सकते हैं। टेकिंग स्ट्रीट फूड इट्स नॉट माय थिंग, मतलब स्ट्रीट फूड खाना मतलब मेरे स्टेटस के खिलाफ है। टेकिंग स्ट्रीट फूड इट्स नॉट माय थिंग। बोरोइंग मनी इज नॉट अप टू माय स्टेटस, मतलब मैंने कभी किसी से बोरो नहीं किया है, पैसे उधार नहीं लिए। ओके, नेक्स्ट है आई कांट स्टैंड इट। अब देखिए ध्यान से समझे इसको किस कॉन्टेक्स्ट में ले जाएंगे। आई कांट स्टैंड इट या आई कांट बियर इट, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच रियली आई कैन नॉट टॉलरेट या व्हिच आई कैन नॉट टॉलरेट एट ऑल, मतलब बिल्कुल बाय नो मींस, बाय नो मींस आई कैन टॉलरेट इट, मतलब किसी भी हाल में इसको मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। सॉरी आई कांट स्टैंड इट, या फिर आई कांट बियर इट, हम इस तरह से बोल सकते हैं बजाय आई डोंट लाइक इट। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जहाँ हमें स्टैंड लेने की जरूरत है, कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर के हम अगर बोलना चाहें तो आई स्टैंड इट और आई कांट बियर इट बोल सकते हैं। आई कांट स्टैंड इट इफ समवन एक्ट्स प्राइजी, अगर मेरे को कोई एक्ट प्राइजी का मतलब इतराता है, मेरे सामने कोई इतराता है, बहुत ही बहुत स्पेशल दिखाता है अपने आप को, एंड इफ ही एक्ट्स प्राइजी, तो मेरे को बहुत उससे गुस्सा आती है, यानी कि आई कैन नॉट स्टैंड इफ समवन एक्ट्स प्राइजी। दूसरा आई कांट स्टैंड इफ आई एम फैमिश्ड, अगर मैं बहुत भूखी होती हूँ ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती इस चीज को। आई कांट स्टैंड इट इफ आई एम फैमिश्ड, अगर मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। आई कैन नॉट बियर इट इफ आई एम हंग्री। अच्छा, कोई ऐसी लिमिट है जहाँ पर आप कहना चाहते हो कि रियली आई कैन नॉट बियर इफ समवन डज़ दिस थिंग। आई कैन नॉट स्टैंड इफ समवन डज़ दिस थिंग, इफ समवन डज़ लाइक दैट, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। आई होप कॉन्टेक्स्ट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ड्रॉ अ लाइन, एक वर्ड होता है, एक ड्रॉ अ लाइन, एक तरीका होता है बोलने का। ड्रॉ अ लाइन का मतलब मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करती हूँ और मैं अपनी लिमिट खुद बनाती हूँ। आई कांट बियर इफ आई कांट बियर इट इफ समवन इंटरफेयर्स माय पर्सनल मैटर। I can't stand if someone touches my belongings without asking me. Without asking me. I can't stand if someone touches my belongings without asking. मेरे से बिना पूछे अगर कोई मेरा सामान टच करता है मेरे को बहुत गुस्सा आती है। आई कैन नॉट स्टैंड इट रियली। आई कैन स्टैंड इट इफ यू मेक अ डिसीजन विदाउट आस्किंग मी। अगर कोई डिसीजन ले लेता है मेरा कोई क्लोज पर्सन, मतलब ऐसे तो दुनिया में बहुत से लोग डिसीजन लेते हैं, बट मेरा कोई क्लोज पर्सन मेरे से बिना बात करे कोई डिसीजन ले लेता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। आई कैन स्टैंड इफ someone, yeah, if my close person, yeah, if you make a decision without asking me. I can't stand if someone stabs me in the back. अगर मेरे पीठ पीछे कोई छोरा घुसता है मेरे को बहुत बुरा लगता है, मतलब कि पीठ पीछे वार मत करो, सामने आकर के बोलो जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपको मेरे से कंप्लेंट है। ओके, नेक्स्ट है आई डोंट अप्रिशिएट इट, बहुत अच्छा है, ये मेरा फेवरेट है। आई डोंट अप्रिशिएट इट, अब कोई चीज़ है पोलाइट, बहुत ही पोलाइट और फॉर्मल एक्सप्रेशन है ये। आई डोंट अप्रिशिएट इट, अगर आपका कोई भी बिहेवियर मेरे को अच्छा नहीं लगा, कुछ भी आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं कहूँगी सॉरी, आई डोंट अप्रिशिएट इट, मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट अप्रिशिएट इट। आई डोंट अप्रिशिएट ज़ीरो फिगर, अब कुछ कुछ गर्ल्स बहुत ही पतले होते हैं, आई डोंट अप्रिशिएट ज़ीरो फिगर, अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आई डोंट लाइक ज़ीरो फिगर। आई डोंट अप्रिशिएट बॉडी शो ऑफ इन द नेम ऑफ फैशन, फैशन के नेम पर बॉडी शो ऑफ मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। आई डोंट अप्रिशिएट बॉडी शो ऑफ इन द नेम ऑफ फैशन। I don't appreciate ponytails for boys, and that's really true. I've seen few people. I mean, I don't appreciate really when any boy or any man um, carries ponytail. So I don't like it. It means I don't appreciate. I don't appreciate when someone provokes violence. जब I'm not crazy about it. अब देखिए कुछ चीजें होती हैं हमें पसंद है बट उतनी ज्यादा नहीं, मैं कह रही हूँ पसंद है बट उतनी ज्यादा नहीं। I'm not crazy about it. I like but I'm not crazy about it. ये सेंटेंसेस बहुत इजी हैं बट आई एम श्योर आपके माइंड में नहीं आने वाले हैं जब आप बोलोगे। I'm not crazy about watching movie. Yeah, really, I watch movies, but I'm not crazy about watching movies.
आई एम नॉट क्रेज़ी टू मीट सेलिब्रिटीज़। हाँ, सेलिब्रिटी कोई सामने आए तो मैं भी देखना चाहूँगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इतनी क्रेज़ी नहीं हूँ कि उनके पीछे इतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके या इतनी जोखिम उठा के लाइक व्हाइल स्ट्रगलिंग और आई स्ट्रगल अ लॉट टू सी देम, टू मीट देम। नो, नेवर। आई एम नॉट क्रेज़ी टू मीट सेलिब्रिटीज़। आई एम नॉट क्रेज़ी अबाउट सोशल मीडिया। मैं भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर हूँ और मैं भी यूज़ करती हूँ, बट आई एम नॉट क्रेज़ी अबाउट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स। तो ये तरीका हो गया अपने बात करने का। अब नेक्स्ट है हमारा 1 नंबर, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट, हम ये भी बोल सकते हैं। आई वॉच क्रिकेट ऑफ कोर्स, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। कोई भी चीज़ आप कह सकते हो, या आई लाइक इट, बट आई एम नॉट बिग फैन ऑफ इट। आई एम नॉट मच इनटू इट, आई एम नॉट सो मच इनटू इट। हम ये अभी भी कवर कर चुके हैं, अभी-अभी कवर कर चुके हैं। आई एम नॉट बिग ऑन दीज़ थिंग्स, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। आई एम नॉट बिग ऑन दीज़ थिंग्स। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट fashion and makeup, really I'm not big on these things. I'm not keen on it. I mean, I like it, but I don't have time to be active on these things, like what's in the trend or how to wear, how to apply makeup, this or that. I love it. Being a girl, of course I love it, but I'm not big on these things. So like makeup and fashion, I'm not big on these things. तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। सोशल मीडिया, मूवी और क्रिकेट के लिए भी ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है, इट डज़न्ट टिकल माय फैंसी। इट डज़न्ट टिकल माय फैंसी का मतलब क्या है कि एक्सपेंसिव बाइक्स डोंट टिकल माय फैंसी। अब देखिए, टिकल माय फैंसी मतलब हो सकता है सबको बहुत ज़्यादा पसंद हो और या ट्रेंड में भी हो, लोग इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा फ़ैसिनेट हैं, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत पसंद नहीं है। कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि बात करें मोबाइल की, मेरा काम चला देता है कोई भी मोबाइल, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कि मैं बहुत अच्छे-अच्छे मोबाइल लूँ, आईफ़ोन ये वो। आई डोंट वांट टू परचेज़ देम। हो सकता है कोई चीज़ बाकी लोगों के लिए बहुत स्पेशल हो, लेकिन आपको वो चीज़ बहुत पसंद नहीं हो क्योंकि आपकी नीड पूरी हो रही है उससे, ऐसा होता है कई बार। तो इट डज़न्ट टिकल माय फैंसी। एक्सपेंसिव बाइक्स डोंट टिकल माय फैंसी, डोंट क्यों ऐड किया है? क्योंकि एक्सपेंसिव बाइक्स है यहाँ पर। टॉकिंग टू गर्ल्स अननेसेसरीली डज़न्ट टिकल माय फैंसी, मतलब सबको पसंद है कि गर्ल्स से बातें करो, टाइम पास करो मे बी, बट मुझे इतना खास पसंद नहीं है। टॉकिंग टू गर्ल्स अननेसेसरीली डज़न्ट टिकल माय फैंसी, एक बॉय कह सकता है। ओके। अब नेक्स्ट है हमारा इट्स नॉट अप टू माय टेस्ट, इट्स नॉट अप टू माय टेस्ट, इट्स नॉट अप टू माय टेस्ट। अब ये पर्सन भी हो सकता है, लाइक ही इज नॉट अप टू माय टेस्ट। अब मैं कह रही हूँ कि आप उससे जाओ, फ्रेंडशिप करो, आप उससे बात क्यों नहीं करते? एक्चुअली ही इज नॉट अप टू माय टेस्ट, ही इज नॉट अप टू माय टेस्ट मतलब वो मेरे टाइप का नहीं है। मेरे को बात करने में उससे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसके साथ, या फिर मुझे उसके साथ कंपनी बहुत कुछ खास नहीं लग रही है। इट्स नॉट अप टू माय टेस्ट, हम बोल सकते हैं। इट्स नॉट अप टू माय टेस्ट का मतलब क्या है? व्हिच डजंट मीट योर एक्सपेक्टेशंस, जो आपकी एक्सपेक्टेशन उससे मीट नहीं कर रहा है, मतलब जो आपका टेस्ट है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। हो सकता है क्रिकेट को भी बोल सकते हैं इट्स नॉट अप टू माय टेस्ट, कोई खाना भी हो सकता है हम उसको भी बोल सकते हैं, कोई डिश भी हो सकती है हम उसको भी बोल सकते हैं इट्स नॉट अप टू माय टेस्ट। एक्शन मूवी भी हो सकती है कि अभी देखिए मैं बात करती हूँ कौन सी मूवी आई थी, कि कौन सी मूवी आई थी अभी, कि अब जी ऐसे करके कुछ कोई मूवी आई थी, ओके? तो अभी कोई मूवी आई थी, वो बहुत-बहुत पॉपुलर हुई थी। साउथ मूवी थी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, केएफजी समथिंग था कुछ नाम उसका। तो लोग क्रेज़ी थे उसके पीछे, मैंने 3 बार ही ट्राई की, मैंने सोचा कि लोगों को पसंद आ रही है तो ऑफ कोर्स कुछ उसमें होगा, ऑब्वियसली उसमें कुछ होगा ख़ास। मैंने 3 बार ही ट्राई की, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो फिर यहाँ पर कह सकते हैं सॉरी, इट वाज़ नॉट अप टू माय टेस्ट। आई ट्राइड 3 टाइम्स टू वॉच दैट मूवी और इट वाज़ नॉट अप टू माय टेस्ट। हम इस तरह बोल सकते हैं। वियरिंग मॉडर्न ड्रेसेस इट्स नॉट अप टू माय टेस्ट। मेरे को मॉडर्न ड्रेस पहनना अच्छा नहीं है। फिक्शनल बुक्स, फिक्शनल कैरेक्टर्स, फिक्शनल स्टोरीज, फिक्शनल मूवीज, एक्चुअली इट्स नॉट अप टू माय टेस्ट। मीन्स इट डजंट मीट माय एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट है, आई हैव हैड इनफ ऑफ इट, मतलब मैंने बहुत किया है। कोई भी काम है, कोई भी एक्सपीरियंस है, मतलब मैं बहुत कर चुकी हूँ ऐसा, मेरे को अब इंटरेस्ट नहीं है। आई हैव हैड इनफ ऑफ इट। अभी कोई बात कर रहा है कुछ खाने की शायद, या कुछ भी काम करने की, हाँ, मैंने बहुत किया अपने टाइम में, मेरा मन भर गया है बिल्कुल। आई हैव हैड इनफ ऑफ इट। दिस इज़ गुड बट नॉर्मल फॉर मी। दिस इज़ गुड फॉर नॉर्मल फॉर मी बिकॉज़ आई हैव हैड इनफ ऑफ इट। हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। आई एम नॉट fascinated, I'm not captivated by that. I'm not fascinated या I'm not captivated by that, हम ये भी बोल सकते हैं। It's not my favorite. Of course you like it, people like it, but it's not my favorite, हम बोल सकते हैं। This is altogether a different concept for a person of my type. For a person of my type. This is altogether different concept for a person of my type. देखिए, यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं कि एक चीज़ है जो लोगों को बहुत क्रेज़ी करते जा रही है, लेकिन मेरे जैसे लोग के लिए ये बनी नहीं है। ये समथिंग डिफरेंट है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पसंद होती है। हम उनसे काफ़ी डिफरेंट हैं क्योंकि हमें वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। जैसे कि पार्टीज़, मेरे को पार्टीज़ में जाना काफ़ी कम पसंद है बिकॉज़ आई एम इंट्रोवर्ट, बिकॉज़ आई एम एन इंट्रोवर्ट। सो दिस इज़ ऑलटुगेदर डिफरेंट कांसेप्ट फॉर अ पर्सन ऑफ माय टाइप, हम यहाँ पर बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ है जो लोगों को बहुत पसंद है, चलो घूमने चलते हैं, बीच चलते हैं, पार्क चलते हैं। अब मुझे बीच में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को पार्क में इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है मुझे पार्टीज़ में इंटरेस्ट है, या मुझे पार्टीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उसमें है।
हो सकता है तो इस तरह से हम बोल सकते हैं दिस इज़ ऑलटुगेदर डिफरेंट कांसेप्ट फॉर अ पर्सन ऑफ माय टाइप। मेरे को स्मोकिंग पसंद नहीं है, कोई पर्सन स्मोकिंग की बात दिस इज़ ऑलटुगेदर डिफरेंट कांसेप्ट फॉर अ पर्सन ऑफ माय टाइप। दिस इज़ एन ऑड बॉल। अब देखिए बिल्कुल सेम मीनिंग दे रहा है। दिस इज़ एन ऑड बॉल फॉर मी, दिस इज़ एन ऑड बॉल फॉर मी मीन्स आई फाइंड इट क्वाइट स्ट्रेंज। लोगों को अच्छी लगती है बट आई फाइंड इट क्वाइट स्ट्रेंज एक्चुअली इट्स एन ऑड बॉल फॉर मी। इट्स एन ऑड बॉल फॉर मी हम इस तरह से बोलेंगे। आई विल पास इट मतलब मैं तो ध्यान ही नहीं दूँगी इस पर इतना मुझे बिल्कुल बेकार लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई विल पास इट यार। आई विल पास इट, आई डोंट लाइक इट। देखिए आई डोंट लाइक इट भी ऐड हो रहा है इसमें राइट? आई विल पास इट, आई विल लेट इट गो एंड आई विल गो विद द अदर ऑप्शन मतलब मैं तो दूसरा ऑप्शन ले लूँगी, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। इफ समवन ऑफर्स मी आई विल गो विद द अदर वन ऑप्शन, आई विल पास इट। हम इस तरह से बोल सकते हैं। ओके कितने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट में कितने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में फिट होने वाले एक्सप्रेशंस थे। आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू यूज ऑल ऑफ देम। चूज योर फेवरेट फॉर एवरी सिचुएशन वन।